हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जी आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम हाई कोर्ट का पेपर ग्रुप सी और डी चल रहा है, तो ग्रुप सी का मैंने हिंदी पार्ट कर दिया है। अब जो है जीएस पार्ट मतलब बनाने जा रहा हूं वीडियो, तो आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। एकदम ऑथेंटिक 100% यही आंसर की होगी, ठीक है। और बाकी जब आंसर की आएगी तो मिला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 99.9% ये यही सही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग मिला लीजिए कि हाँ कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे गलती नहीं हुई है। चलिए बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के उस अंग का नाम क्या है जिसे बाइल जूस कहते हैं, यानी कि बाइल फ्लूइड, बाइल नामक द्रव्य स्रावित है, यानी कि फुफ्फुस धमनी नहीं होगा, ये होगा यकृत, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो है कब लागू किया गया था? ये 2015 में। ये तो रिपीट हो गया, ये सी में भी आया था। तो इसका तो जो लोग जिन दोस्तों ने सी और डी दिया होगा तो सी वाला तो इसमें लगा दिया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी 5 जून को मनाया जाता है। तो इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपके सामने है कि 54 नंबर ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया था? तो मतलब हासिल तो पीवी सिंधु ने भी किया था, लेकिन ये बोल रहा है कि बैडमिंटन खिलाड़ी पहले भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इनमें देखो हॉकी और फुटबॉल में दोनों में बहुत कंफ्यूजन हुई थी। क्रिकेट कुछ लोगों को पता था, यानी कि ऑप्शन इसका क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं, और अगर सुचेता कृपलानी भी था, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सुचेता कृपलानी नहीं होगा। ये आपकी सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी, वो भी यूपी की ही थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आ सकता है कि हाँ जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा, ध्यान रखना है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 19(1) में है, 19(1) में। ये आप ध्यान रखिएगा कि अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता 19(1) में है, और 19 में 6 हैं, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 में 6 पार्ट हैं जो आपको आंदोलन करने की स्वतंत्रता देते हैं, आंदोलन के साथ साथ आपको भाषण देने की स्वतंत्रता करते हैं, आप कहीं भी बसने का स्वतंत्रता देते हैं, यानी 6 आर्टिकल्स। इसमें 7 थे, 6 हटा, एक संपत्ति का अधिकार हटा करके 44वां संविधान संशोधन के अनुसार, और ये अब 6 बचे हुए हैं, तो इसमें से ये 19 का 1 हो जाएगा। अगर इसमें हम और एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी बाद में करेंगे, पहले इसको हम मिलवा देते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, यानी कि ये ऋग्वेद। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो सब लोगों ने किया होगा, पेपर बहुत आसान था, लेकिन एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं। किन के जन्म दिवस की याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के उस पर मनाया था 25 दिसंबर को, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देखते चलिए और मिलाते चलिए अपना अपना आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने सेवानिवृत्त होने की? ये तो विनेश फोगाट बहुत चर्चा में रही हैं, तो ये उम्मीद है बहुत अच्छा क्वेश्चन आज ये सब ने कर लिया होगा। कृष्णा थापा जो है का संबंध किस खेल से है? तो कृष्णा थापा का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है, ना बैडमिंटन से है, इनका संबंध क्रिकेट से है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसका भी है ये क्वेश्चन गलत हुआ है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। क्यूबा की राजधानी हवाना और ओटावा में बहुत कन्फ्यूजन थी, हवाना होगा, ओटावा राजधानी हम बता दे रहे हैं, हवाना जो राजधानी है वो है कनाडा की, ये आप बात ध्यान रखिएगा। ये मेरा क्वेश्चन एक बहुत साल पहले मैं LIC का पेपर देने गया तो वहाँ पे ये आया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र हमें उम्मीद है कि सबका सही होगा, H2O होता है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 18, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की राजधानी मास्को होती है? ये आपको ये बहुत आसानी से सही हो जाएगा, ये रूस की राजधानी मास्को है। और अगर एक बात और, इसमें कुछ और राजधानियाँ मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस छोटा सा सिंपल है। जो फ्रांस है, पेरिस है, वो आपकी फ्रांस की राजधानी है, और मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है। ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है। मिस का मतलब कुछ नहीं होता है, ये इसके बारे में मुझे ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं, लेकिन हाँ मैड्रिड स्पेन की राजधानी है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है।
नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम थी, क्या थी? वो प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक थी, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई से थे, क्योंकि अभी ये बहुत चर्चा में थे, इनकी जो है देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत का आविष्कार किसने किया था? विद्युत का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है। जिसका भी ये क्वेश्चन है ये इसने गलत लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला संचार उपग्रह, ये बात ध्यान रखिएगा, पहला संचार उपग्रह, अगर भारत का पहला उपग्रह कहा जाएगा तो आर्यभट्ट सही होगा, लेकिन भारत का पहला संचार उपग्रह यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, एप्पल एरियन पैसेंजर पायलट, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कह रहा है, निम्नलिखित भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद अर्थशास्त्र अध्ययन के अनुसार, बृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन के का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो फिर आप सब लोग परिचित ही होंगे इससे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे, उनकी पुस्तक ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन थे तो इसको ध्यान रखना है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये इसमें पोस्टिंग नहीं होगा, पोस्टिंग बाकी जितने भी गलत है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आप लोग भी जानते होंगे, भारतीय अगर नहीं जानते तो मिला भी लीजिएगा नेक्स्ट पेपर के लिए। भारतीय संविधान के जनक जो है डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं, और इसके साथ साथ संविधान समझौता के समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? 2014 में प्रारंभ 2014 में प्रारंभ की गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाते हैं, बताते हैं, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु, ये बात ध्यान रखिए, स्थलीय पशु कहा है तो चीता हो जाएगा, ठीक है, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यानी कि ये मोर, ये देखो सी में भी आया था, सी में भी आया, डी में भी आया, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 14 नवंबर में काफ़ी कन्फ्यूजन रही है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो किस मतलब बहुत ही आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पेपर के लिए। संयुक्त राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? आधिकारिक मुद्रा डॉलर होगी। यूरो आपकी एक मिनट, एक इसको हम कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एन जो है वो जापान की मुद्रा है, एन जो है वो किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। और यूरो जो है यूरोप की मुद्रा है। यूरोप में, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, यूरोप में पहले 20 देश थे, लेकिन एक देश और शामिल हो गया है, तो ये 21 देशों में ये क्या नाम है, यूरो मुद्रा चलती है। लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ध्यान रखना, जो ब्रिटेन है, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आया था क्या नाम है ग्रुप सी में कि ब्रिटेन की क्या मुद्रा है? तो ब्रिटेन की मुद्रा यूरो नहीं है, वो है पाउंड है स्टर्लिंग में, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हम सी वाला भी सॉल्व करेंगे, अभी डी सॉल्व कर रहे हैं, सी वाला भी सॉल्व करेंगे, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज चलिए मैथ भी करवा ही देते हैं, मैथ करवा देते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन चलो देखते हैं। इसमें कहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग जो है 129 ही होगा, ये काउंट कर लीजिए, 129 आ जाएगा। इसमें ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये तो न्यूनतम मान एक, देखो एक रखने पे भी आ रहा है, लेकिन 0 रखने पे भी आएगा, क्योंकि अगर आप मैंने अभी सॉल्व किया था, तो आप देख लीजिए 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 6, अगर हम 0 रख देंगे तो 60 हो जाएगा, ये पूरा, तो 8 सतह 56 हो जाएगा, और 8 से 56 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 8 छक 48, यानी कि ये 0 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मैथ भी करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12xy YZ और इतना,
तो एलसीएम का मतलब होता है जो सब में हो, दोनों में अगर होगा तो उसको हम मान लेंगे। तो ये आपका 12xyz हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये बात क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और वापसी में 30 किलोमीटर की गति से तय करता है, तो उस यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति यानी 37.5 होगी। अच्छा, इसमें फार्मूला लगता है जब किलोमीटर, ये बात ध्यान रखिएगा, जब किलोमीटर पर आवर में दिया जाता है तो इसका फार्मूला होता है कि 2xy अपान x प्लस वाई। तो x इसको मान लीजिए, y इसको मान लीजिए, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ये जो बच्चे ने किया एकदम सही है। ठीक है, इसी तरीके से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। तो ये 4 नहीं, 4√3 नहीं होगा, 16√3 हो जाएगा। ये कैसे लग जाएगा? ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है √3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। √3/4a², ये इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि इतना है, तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल है 48। तो ये आपसे गलत हो जाए। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात है जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो आप क्या करेंगे? √3/4a करेंगे तो उस क्षेत्रफल इतना, एक मिनट, सॉरी, ये त्रिभुज का हो जाएगा, ये त्रिभुज का होगा। ये आपका, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ इसी का यहाँ कर दे रहा हूँ। ये a², ये स्क्वायर इक्वल टू 48, क्योंकि वर्ग है ना तो वर्ग का क्षेत्रफल ही दिया गया होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 4√3। अब 4√3 ध्यान बच्चों ने नहीं दिया क्योंकि 4√3 लगा दिया डायरेक्ट, तो ये a हो गया, और परिमाप पूछा है तो 4a होता है। परिमाप क्या होता है? 4a, तो 4 इंटू a की वैल्यू 4√3 यानी कि 16√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। ठीक है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी भिन्न, तो ये देखो 6/7 यानी 0.6, ये 0.3, ये 15/45, 15 दूना 30, 0.2, और सबसे बड़ी यानी 7 आ रहा है, 9 से 63। इसमें एक काम और कर सकते हो कि 2 जीरो लगा सकते हो अपने में, ऊपर सब में। ठीक है, तो उसके बाद सब सॉल्व करोगे तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो, तो 7/9 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है m का न्यूनतम मान जिसके लिए 2m+1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो नहीं है तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका 4 आएगा। कैसे लगेगा ये भी हम तुरंत एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2m अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या है कितनी कितनी ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा, यानी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक, अब ये नहीं होना चाहिए तो हम m क्या मान रखें? अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 रखूँगा तो एक ऑप्शन में नहीं, हम इसी ऑप्शन से देखते हैं, तो 3 मान लो रखते हैं, हम पहला 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो m 3 दूनी 6 और 1 7, तो जो कि 7 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए अब हम इसका 4 रखते हैं, तो 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, और 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये वाला जाएगा। ये भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक 2 अंकों की संख्या इसके अंकों के योग की p गुणा है, यदि इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या इसके अंकों के योग की h गुना है तो 2h का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें हम इसका जो है यहाँ ऊपर समझा दे रहे हैं कि एक बात ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्शन तो इसका ये होगा 22 - 2p, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चलो इसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो मान लो 2x, यहाँ से मैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा, हाँ दिख रहा। ठीक है, अब आप इसको जो है 10x + y और इसके अंकों का योग p गुना है, इसके अंकों का योग यानी कि x + y गुणे p हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अंकों को पलट देते हैं तो आपका हो जाएगा 10y + x, तो जो है x + y जो है वो क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, h गुना है। ठीक, h गुना है, तो आपका इक्वेशन सेकंड। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 11x + 11y इजिकल टू x + y कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा p, बीच में p + h ये बचाएगा, तो ये, और यहाँ से 11 कॉमन ले लिया तो x + y इजिकल टू x + y, एक ब्रैकेट में दूसरे में p + h, ये x + y कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप बताओ, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 11 इजिकल टू p + h हो जाएगा। हमें पूछा है h बराबर, तो h इजिकल टू 11 - p, और हमसे पूछा है 2h। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर भी हो जाएगा, और 11 दूना 22,
और ये यानी कि 22 माइनस 2p हो जाएगा। ये भी आंसर आप मैच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। मतलब अभी नहीं, अभी क्वेश्चन है मैथ के करवा देते हैं, सारे क्वेश्चन करा देते हैं। ये एक्स वाई और इतना HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 5xy हो जाएगा। बहुत ही आसान का मतलब जो दोनों में हो कॉमन हो वही करते हैं इसका। हाँ, HCF का मतलब आप ये भी कर सकते हो, दो नंबरों में कॉमन, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आसान था। इसमें 6m इतना है और ये, तो आप m इजिकल टू 5 रखेंगे। इसका आंसर ये गलत है, ये आपका 5 सही होगा। कैसे सही होगा, तो 5 करेंगे तो 65 43 माइनस 46 और n बराबर 3 हो जाएगा 39, तो यानी कि 1904 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि m बराबर 5 रखेंगे और n बराबर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व होगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या यदि एक संख्या x का 50% दूसरी संख्या के 20% के समान है तो x का 50% ठीक है और y का 20%, तो कह रहा है कि x y का कितना परसेंट होगा, तो 40% हो जाएगा। यानी कि ये सही लगा हुआ है, इसने जो लगाया है ये एकदम सही लगाया है, तो 20/50 × 100 यानी 40% सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हुई है दोस्तों 60/60/30 × 30 का, तो ये जो है हम अभी पीछे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पेज है 60 इसी में मिलता है, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको ध्यान देकर के हम आगे चलते हैं। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका ऑप्शन मैं टिक कर दे रहा हूँ, 120 की पावर 30 है, ये मैं टिक कर दे रहा हूँ यहाँ वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लेकिन हम आगे चलते हैं, अभी इसमें एक्सप्लेन कर देंगे ध्यान दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 100 नहीं होगा, 200 होगा, और कैसे होगा ये मैं यहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी ही है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ। जैसे मान लो एक कोई सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है और जो इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो। ठीक है, तो 10 आगे भी बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा। और जो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये जो है वो एक वर्ग बनता है, ये बोला है क्या बनता है, वर्ग बनता है। तो विकर्ण जो होता है तो ये 20 हो गया, और विकर्ण त्रिभुज वर्ग का कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2 = 20 हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, और पूछा क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, तो a² दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो a × 2 = 400, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200, तो a² = 200 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ अभी लिख दे रहा हूँ 60 की पावर 60/30 की पावर 30, हम इसको समझा देंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा ये भी देख लो जो बचा हुआ है। 94, किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 1585 है, तो तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, माइनस कर दो 180 से तो 80 आ जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि 15/50 होता है। 17/15 का व्युत्क्रम क्या होगा, 15/17 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 17/15 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल करना था, 15/17 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं था कि 5.93 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 59.3 हो जाएगा, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना, कुछ है नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन से, कि दी गई श्रेणी में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 2 6 14 30 और 126 है, तो ये आपका 62 आएगा। क्या हो देख लो, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ 32 होगा, यानी 4 8 16 32 64 ऐसे आएगा, तो ये आपका 62 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि x3 की पावर इतना और ये इतना है, तो xy का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं थोड़ा 1 सेकंड में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे बेस बना लीजिए सेम, तो यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हो, क्वेश्चन भी दिखना चाहिए, 3 की पावर x + y की पावर 3 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 या 4 3 या 27 3 या 21, यानी कि यहाँ से वैल्यू x + y = आ गई 4 और x - y = आ गई वैल्यू 8। देखो यहाँ पे सॉल्व भी है, जो ये क्वेश्चन लगाया है इसने सॉल्व भी सही लगाया, इसलिए यहाँ से सॉल्व करोगे तो x यानी कि ये 4 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/6 निम्नलिखित भिन्नों में से कौन किसके बराबर है, तो 25/6 यानी कि बराबर हो जाएगा 5/6 के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या का पता लगाएं, यानी कि 3 5 7
ये 9 नहीं होगा, 11 होगा। 11 इसलिए होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या, क्योंकि आगे भी वही है, तो ये भी ध्यान रखना है, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसकी समझा दे रहा हूँ कि ये जो है ये अगर इसको हम तोड़ें तो आप इसको ये ऐसा तोड़ सकते हो कि 30 की पावर 60 और 30 सॉरी ये नहीं, 60 की पावर 30 और 60 की पावर 30 अपान 30 की पावर 30। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये आप कह सकते हो कि इतना आ जाएगा। अब इसको आप क्या कह सकते हो कि ये a इंटू इसमें a प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, इसको आप ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करके समझा दे देंगे। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास।